अपनात्माओं, ऐसे व्यक्ति को ओए होए एक कौड़ी को लाल बनाकर सिर पे रख दिया, हमारे गठड़ी बांध के फिरे थे हम उठाए, और इनको जैसे थे वैसे दिखा दूंगा कि ये ना तो ऋषि थे ना मैं ऋषि थे, ये केवल अज्ञानी और भांग पाड़ थे। महाराज जी, हमने सुना है कि महर्षि दयानंद जी बड़े समाज सुधारक थे, आप जी के क्या विचार हैं? महर्षि दयानंद के बारे में जो लोकवेद दंत कथा सुनाई जाती है कि बड़े समाज सुधारक थे, ये काहे के समाज सुधारक थे? ये स्वयं भांग पिया करता, तमाकू खाया करता, तमाकू सूंघा करता, नंगा फिरा करता और ओका पिया करता और चाय पिया करता। 100 वर्ष पहले हमारे यहाँ हरियाणा प्रांत के अंदर तो चाय अभी मेरे ख्याल में 60 वर्ष से प्रवेश हुई होगी। सब दूध दाद पिया करते, अपना खूब दही खाया करते, और यूं उससे पहले भी चाय पीता था। इसका प्रमाण आपको इन्हीं के करकमलों द्वारा, आर्य समाजियों की करकमलों द्वारा लिखी पुस्तकों से प्रमाणित करता दास। देखिएगा महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा लिखी हुई पुस्तक में दिखाते हैं कि वो भांग पीता था, तमाकू खाता था, तमाकू सूंघता था, हुक्का पिया करता था और चाय पिया करता था। देखिएगा महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन निर्मल। संपादक हैं श्री पंडित हरिचंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक हैं आर्य समाज नयाबास दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। ये विक्रमी संवत 2028 में यानी सन 1971 में छपी थी। ये है जीवन चरित्र वही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का। सहारनपुर में प्रश्नों के उत्तर यहाँ 302 पृष्ठ पर इसके लिखा है। सन 1877 को मेरठ में ठहरे स्वामी जी पंडित भीमसेन सहित दिल्ली से चलकर 16 जनवरी सन 1877 को मेरठ पधारे और सूरज कुंड पर बनी हुई डिप्टी साहिब मेहताब सिंह की कोठी में ठहरे। यहाँ जो लेखक है वो कह रहा है कि वहाँ पर 10 दिन वहाँ रहे। यह मकान यद्यपि बहुत अच्छा नहीं था, परंतु पहले मकान जैसी कठिनाई आई वहाँ वैसी इसमें नहीं थी। फिर मकान बदल लिया, मेरठ में नहीं थी। भागीरथ और कमल नैन पंडित प्राय जाया करते थे। तो यहाँ इस एक की कोई टिप्पणी है, ये 1 नंबर लगाया ना, इसकी टिप्पणी या नीचे है ये। इस स्थान पर यानी जहाँ ये लिखा है यहाँ पर उर्दू वाले में जो ओरिजिनल, क्योंकि इन्होंने जो आपके समक्ष दास दिखा रहा है ये जीवन चरित्र किसी महापुरुष के द्वारा उर्दू में लिखा गया था और उसी समय लिखा गया था महर्षि दयानंद के 4-5 वर्ष के तुरंत बाद ही, और उसका फिर इन्होंने हिंदी अनुवाद किया। तो यहाँ छोड़ने की चेष्टा की इन्होंने, पर मालिक ने दया कर दी, लिखवा दिया। इन्होंने बताया कि उर्दू वाले में इस स्थान पर कि ये भागीरथ पंडित और कमलनैन पंडित जाया करते थे उसे मिलने के लिए। यहाँ पर उर्दू वाले में ऐसा लिखा है, ये देखो यहाँ पर उर्दू वाले में ऐसा लिखा है। इस स्थान पर उर्दू संस्करण में जो इसका ओरिजिनल जीवन चरित्र है, स्वामी जी के हुक्का पीने के विषय में निम्नलिखित शब्दों में विवरण लिखा है। इन दिनों स्वामी जी हुक्का पीते थे। एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि यह जो तंबाकू पीते हो इसके विषय में बताओ, अर्थात क्या वेदों में कहीं हुक्का पीना लिखा है? अब उस भागीरथ पंडित जी ने वहां उनसे प्रश्न किया कि आप हुक्का पीते हो और समाज सुधार का ठेका ले रहे हो, क्या वेदों में हुक्का पीना लिखा है? और महर्षि दयानंद कहता है क्या वेदों में हुक्का पीना निषेध है? कहीं दिखा मुझे। अरे वाह मेरे से अपनी बकवाद को आगे डालने के लिए फिर वेद हटा दिए। वेदों में कहता, वेदों में न्यू भी इतना लिखा मत पियो,
न फिर इसका मतलब तो कोई ठेका ले रहा समाज सुधार का, आप बकवाद करे। देखो एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि ये जो तंबाकू पीते हो इसके विषय में बताओ, अर्थात क्या वेद में कहीं हुक्का पीना लिखा है? स्वामी जी महाराज ने कहा वेद में कहीं निषेध है? नो का वेद में कहीं निषेध है? मना भी तो ना कर रखा, गुरुड़ 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 है, और मना भी ना कर रखा। और फिर आगे देखो क्या क्या कहते हैं कि थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, फिर महर्षि दानंद ने हुक्का तोड़ दिया। ले तू नाराज है तो तोड़ देता हूं। अरे सन 1877 तक तो हुक्का पीवे, 1883 में इसकी 6 साल बाद मौत होगी। और इसे नकली का क्या पता, वहां तोड़ दिया आगे, फिर पीने लग गया कि वो क्या कमी थी कि तय। 6 साल पहले तक हुक्का पीवे, ये तो प्रमाण है इनका। तो समाज सुधार ने खाक करा, फिर 6 साल पहले तक हुक्का पाड़ना, ये तो प्रमाण है। बाकी और भी कहीं जावड़े मार ले गुडिस का क्या दिक्कत थी, जगह जगह होके उपलब्ध थे। तो कहने का भाव ये है कि ना तो समाज सुधारक था, आप हुक्का पीवे। और आगे दिखाता हूं आपको, क्या वेदों में हुक्का पीना लिखा है? भागीरथ पंडित जी ने पूछा। स्वामी जी ने कहा वेद में कहीं निषेध है? साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा रखे। इस पर थोड़ा सा विवाद हुआ। आखिरकार उसने कहा कि तुम सन्यासी होकर हुक्का पीते हो? अब पंडित जी अच्छा इस दयानंद तो साधारण आदमी था कि तू सन्यासी होकर हुक्का पाड़े, क्या समाज सुधारक है? स्वामी जी ने कहा कि यदि तू हुक्के से क्रुद्ध होता है तो ले, यह कहा और उसे तोड़ डाला। मेरा था लोग गले पड़े देंगे, तेरी बदनामी करेंगे, तोड़ दिया। 1877 तक व्यसन कर रहा, सन 1877 तक। 1883 में इसकी मृत्यु होगी, विक्रमी संवत 1940 में। बता, अरे समाज सुधार के ठेकेदार बना रखा इसे नकलियों को। देखिएगा इसी पुस्तक के महर्षि दानंद का जीवन चरित्र, जोधपुर में निर्भयता पूर्वक धर्मोपदेश, 911 पृष्ठ पे, 911 पृष्ठ पे यहां क्या लिखा है? कभी कभी हलवा भी बनाते थे। देखो, नित दही का शिखरण, इन भोजन एक समय करते थे। जब तक गर्मी की ऋतु रही तब तक नित दही का शिखरण, दही, इलायची, मिश्री, केसर, धनिया कोटा हुआ बनाते थे। और शीतकाल में या चतुर्मासे में नहीं। कभी कभी हलवा भी बनाते थे, कभी कभी आम का रस बनाते थे। भोजन के पश्चात एक पान खाते थे, या तो भूल रहे थे हम पान भी खाता था। आधा घंटा या पौना घंटा लेट जाते थे। और देखियो नीचे और भी है, बता, आम की ऋतु में 2-3 आम खाकर ऊपर से दूध 1 सेर के लगभग मिश्री डालकर पीते थे। दड़ी धकेल था, अपना खावा था, माड़र पेला था, डंड आई मन में लिख दी, संस्कृत जाने था। हमारे पूर्वजों ने सोचा बड़ा विद्वान पुरुष है, सारी साची लिखी होंगी। पान यूं खावे, शेर के लगभग दूध 1 कप पिया करता, यूं पी जा 3 दड़ी, ये तो पूरा डिल डोल शरीर का। फिर इतना खड़िया आदमी महर्षि हो सके, योगी हो सकता है? परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, प्रथम अंदल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु बाखे। इतना, जैसे गीता जी में लिखा है अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कि अर्जुन, यह योग ना तो अधिक सोने वाले का, ना अधिक जागने वाले का सफल होता, ना बिल्कुल न खाने वाले का, यानी कतिय ना खाओ व्रत कर ले, और ना अधिक खाने वाले का, ये सफल नहीं हो सकता। अभी इतना भी नहीं खावे, दड़ी पक्का पी के 1.5 सेर दूध है, और फिर अंगड़ाइयाँ टूटेंगी, सोएगा और योग कर सकता है, और उसमें मिला के सारा सौदा। तो कहने का भाव ये, प्रथम अंदल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु बाखे। और उसको ये मूर्ख बताया करता परमेश्वर कबीर जी को, दयानंद जी है तेरा के दबी। ये देखिएगा जीवन चरित्र वही महर्षि दानंद का, सरस्वती। और ये कहा मिर्जापुर की घटनाएं। और प्रश्न नंबर 208 पे,
एक तो ये दिखाओगे वर्तमान क्या होता है। देखिए अब यहाँ नीचे दिखाते हैं, ये कहते हैं स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारी उत्पत्ति इस पाषाण के लिंग से हुई होगी। हम तो अपने माता पिता से उत्पन्न हुए, कोई विवेचन चल रहा था और कोई वहां गया था। स्वामी जी के पास एक सूंघने की डिबिया उलांस की थी और एक और पत्थर पर खाने का तमाकू रखा था। और क्या बताया, छोटू गिरी वह उठाकर नाक में भरने लगा। स्वामी जी ने कहा कि यदि सूंघना है तो इस डिबिया को लो, परंतु उसने न लिया। इन्होंने कहा सूंघना है तो यू ले ले और खाना है तो दूसरा ले ले। खान की भी धर रहा था, तम्बाकू खाने की और सूंघने की। अन्यों का यू वो था समाज सुधारक, यू तो समाज नाशक था। और सत्यार्थ प्रकाश इसका सत्यानाश प्रकाश था, सत्यार्थ प्रकाश नहीं था, सत्यानाश प्रकाश था। अब देखिएगा महर्षि दानंद नंगे भी रहा करते, यानी इसने कोई आर्डर नहीं थी क्या की भी, एक बंडेला टाइप आदमी था यो। जीवन चरित्र वही महर्षि दानंद सरस्वती का। और यो है चक्रातिकों का कुचक्कर निष्क्रिय कर दिया, 85 पृष्ठ पे इसकी यही पुस्तक है। अच्छा यहाँ लिखा है इस विषय में पंडित ज्वाला प्रसाद गौड़ पिलखनी निवासी जिला बुलंदशहर वर्णन करते हैं कि पहले पहल मुझे स्वामी जी के दर्शन कर्णवास में वैशाख मास संवत 1924 में हुए, सन 1867 में। वहाँ गंगा के तट पर स्नान करके नंगा बैठे हुए थे। जय हो महर्षि जी की। देखते जाइए उसके सारे